अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़ाइक खान। वेट लूज़ करना इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन इस इंतहाई मुश्किल काम को इंतहाई आसान कर दिया इस एक प्रोडक्ट ने। ये है डैन टी बाय डॉक्टर आयशा। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। आज मैं मौजूद हूँ फर्स्ट फ्लोर प्लाजा शॉपिंग मॉल डॉक्टर्स प्लाजा में 2 तलवार क्लिफ्टन पे मेडिलिंक क्लिनिक से। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, नंबर्स बिल्कुल स्क्रीन पे डिस्प्लेड हैं। अपॉइंटमेंट भी ली जा सकती है और हमारे प्रोडक्ट्स भी मंगवाए जा सकते हैं। आमों का इंतज़ार पूरा साल किया जाता है, लेकिन क्या ज़ायबिटीज़ वाले अफराद आम खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन किस तरह, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। जब आमों का इंतज़ार किया जाता है तो डेफिनेटली आम आ जाते हैं और आम को फलों का बादशाह भी कहा जाता है, लेकिन एक आम की कैलोरीज हैं 135। और तरीक़ेकार आम का किस तरीके से होता है कि पूरी फैमिली जमा होती है, ज़बरदस्त सा दस्तरखान लगता है, उसके बाद खाना प्रॉपर तरीके से खाया जाता है, रोटी, चावल, मीठा, फल सारे। उसके बाद एंड में कहा जाता है कि इस तमाम तर फलों को लेके आया जाए और उसके बाद फलों का बादशाह जो आम है वो आता है और पूरी फैमिली फल को एंजॉय करती है। इस बात के ऊपर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आम जो है वो मील रिप्लेसमेंट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि आम अगर आपने खाना है तो उस वक़्त आपने मील का इस्तेमाल नहीं करना। ज़ायबिटीज़ वाले अफराद हों या नॉर्मल अफराद हों, जो लोग अपना वज़न मेंटेन कर रहे हों या अपना वज़न गिराना चाह रहे हों, जिस तरीके से भी वो आम का इस्तेमाल करें। बिलफर्ज अगर आप लंच के अंदर आम को इस्तेमाल करना चाहते हैं, 3 आम अगर आपने इस्तेमाल किए तो वो 400 कैलोरीज बन जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि उस वक़्त आप बेशक लंच में कुछ भी ना लें, आप आमों की डिश को भरपूर तरीके से इंजॉय करें। कोई भी डेजर्ट ले सकते हैं या वैसे ही आम को क्यूब्स में काट के डाल सकते हैं, या वैसे भी आमों का इस्तेमाल किया जाता है। आम का इस्तेमाल भरपूर फ़ायदा देता है। बहुत सारी चीज़ें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से ऊपर हो, उनको डायबिटीज़ वाले अफराद यानी कि ज़ियाबतीज़ वाले अफराद ना इस्तेमाल करें तो बेहतर है। आम का जो है वो 51 है, तो इसलिए ज़ियाबतीज़ वाले अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनका HbA1c कंट्रोल्ड होना चाहिए, उनका वज़न कंट्रोल्ड होना चाहिए, साथ में वो वर्जिश भी करें। ये 3 पॉइंट्स नोट डाउन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद एक दफ़ा वो अपने डाइटिशियन से ज़रूर मिल लें। जब भी डायबिटीज़ वाले अफराद मेरे पास आते हैं और उनका डाइट प्लान में डिज़ाइन कर रही होती हूँ, तो उनका एक मील कोई ना कोई स्किप करवा के और उस मील में उनको एक आम दे दिया जाता है, मीडियम साइज़ वाला, जिसकी कैलोरीज लगभग 100 हो। लेकिन आम आपकी आई साइट के लिए बहुत अच्छा है, आपके ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है, आपके हार्ट के सिस्टम को बहुत अच्छा रेगुलेट करता है। इसमें पोटेशियम मौजूद है, विटामिन ए मौजूद है, कुछ ना कुछ फाइबर भी आपको दे देता है, सॉल्ट फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री तो है ही है, और उसके अलावा आपके लिए बहुत अच्छा है। आमों को इस्तेमाल करने का कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा आम खाएंगे तो आपको डायरिया हो सकता है, तो एक दिन में 2 से ज़्यादा ना खाएं। दूसरी बात ये कि इसके साथ एसिडिक फ्रूट्स यानी कि बहुत ज़्यादा बेरीज़ वगैरह का इस्तेमाल ना किया जाए, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए। और अगर आम खाने के बाद आप 1 गिलास दूध पी लेते हैं और उसमें 2 टेबलस्पून आपने योगर्ट मिक्स करके यानी कि लस्सी बना के ले ली है, तो बहुत अच्छा है। उससे क्या होगा कि आपको एक्ने की शिकायत नहीं होगी। बहुत ज़्यादा आम का इस्तेमाल आपके लिए इसलिए भी नुकसानदेह है क्योंकि कैलोरिक इंटेक आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपके शुगर लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आम का इस्तेमाल आप डे टाइम में करें, डिनर टाइम में ना करें, ताकि अगले दिन के आपके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स ना बढ़ें। आपकी पल्स बहुत अच्छी लगेगी, ब्लड प्रेशर भी ये आपका बहुत अच्छा रेगुलेट करता है। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन सेरोटोनिन की बहुत अच्छी करता है, उससे मेलाटोनिन की प्रोडक्शन होती है, तो रात के टाइम पे अगर आमों का इस्तेमाल किया जाए तो स्लीप डिसऑर्डर्स वाले अफराद को बहुत फ़ायदा आता है और वो बहुत पुरसुकून और गहरी नींद सो जाते हैं। जो लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप कि उनको ये टिप्स फ़ायदेमंद लगेंगी, वो इसको फॉलो भी करेंगे, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो भी बहुत बूस्टअप हो जाता है आमों के इस्तेमाल से। एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें बहुत अच्छे मौजूद हैं। हमारे चैनल को भी आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी शेयर करना है। बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़ाइक खान। वेट लूज़ करना इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन इस इंतहाई मुश्किल काम को इंतहाई आसान कर दिया इस एक प्रोडक्ट ने। ये है डैन टी बाय डॉक्टर आयशा, जो कि बहुत मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और शोबिस में जितने भी लोगों ने वेट कम किया अपना, वो उनसे डाइट प्लान लेते हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक पूरी लिस्ट होती है उनके पास मौजूद। तो एक बहुत बड़ा नाम है। अब उनका ये प्रोडक्ट जो है डैन टी, इसको आप रोज़ाना अगर आप डिनर के बाद यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा, वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव होगा। ये देखें आप, मैंने काफ़ी वेट लूज़ किया है,
तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस प्रोडक्ट का मुझ पर काफ़ी अच्छा असर पड़ा। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है वो डॉक्टर आयशा ने मुझसे बिल्कुल भी नहीं शेयर किए, क्योंकि एक सीक्रेसी होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो अगर आप चाहें तो यू कैन हैव इट, ट्राई इट, आपको मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच।